जब वेदों से वेदों को समझने की क्षमता मनुष्य में कम होने लगी, तब उस समय के महान योगी ऋषि मुनियों ने वेदों के अर्थों को योग के द्वारा जानकर कुछ ग्रंथों का निर्माण किया। वेदों का व्याख्यान ग्रंथ होने से ये ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए, जैसे ऋग्वेद का व्याख्यान ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण एवं सांख्यान ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ तथा तैत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का षड्विंश, तांडे, जैमिनी, आर्षे, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण कहलाए। ऋषियों ने इन ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा इतनी कठिन रखी कि जिससे पवित्रात्मा व योगी व्यक्ति ही इन्हें समझ सके। इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सृष्टि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, जैसे वर्तमान में हम पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, सोलर प्लाज्मा फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी आदि नाम देते हैं, उन सब का मिश्रित एवं उत्कृष्ट स्वरूप इन महान ग्रंथों में मिलता है। इनमें कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में अभी तक मॉडर्न साइंस ने कल्पना भी नहीं की है, तो कहीं पर वह अपने आप को उलझा हुआ महसूस करता है। वर्तमान विज्ञान से कहीं अधिक ज्ञान इन ब्राह्मण ग्रंथों में विद्यमान है। प्राचीन काल में इस विद्या को सुनने सुनाने से विस्तार किया जाता था, परंतु समय के साथ मनुष्य में तमोगुण बढ़ता गया और समय की मांग को देखते हुए महाभारत से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ऋषियों ने इन ग्रंथों का संकलन करके इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में लिखा। महाभारत के बाद काफ़ी विनाश होने से तथा विद्वान लोगों के मर जाने से यह विद्या धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। मध्यकाल में कुछ आचार्यों ने इनका भाष्य करने की कोशिश की, परंतु ऊहा शक्ति, योग साधना की कमी तथा वैज्ञानिकता का अभाव होने से उन्होंने इनके रूढ़ अर्थों को लिया। ऐसा करने से पशु बलि जैसे अनेकों पापों का उदय हुआ। इन ग्रंथों के ठीक ठीक अर्थ न समझने के कारण हमारे देश ने सारी दुनिया में पशु हिंसा, मांसाहार, अश्लीलता जैसे पापों का प्रसार किया। इस प्रकार जो भारत देश कभी संसार को ज्ञान विज्ञान और उच्च चरित्र की शिक्षा देता था, वही देश वेदादि शास्त्रों के मिथ्या अर्थों के कारण इन पापों का प्रचारक बन गया। इस ओर सबसे पहले आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ध्यान गया और उन्होंने वेदों को समझने की एक नई दृष्टि संसार को प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु जैसा वे चाहते थे वेदों का विज्ञान उनके उत्तराधिकारी संसार को नहीं दे पाए और वे सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करते रहे। तथा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती एवं लेखराम जैसे अनेक महान बलिदानी आर्य समाज ने ही इस देश को दिए। इस देश को स्वतंत्र कराने में आर्य समाज की प्रमुख प्रेरणा थी। दुर्भाग्यवश आज देश के राष्ट्रभक्त माने जाने वाले संगठन व देश के नेता आज इस सत्य को भी भूलने का पाप कर रहे हैं। शेष अगली वीडियो में।